नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट। यकीन नहीं होगा मगर ये सच है कि एक बाप ने बेटे और बाप के रिश्ते को लहूलुहान कर दिया। ये कहानी एक बाप और उसके 10 साल के मासूम बेटे की है। जगह हैदराबाद, तारीख बीती 17 जनवरी। उस रोज़ देर शाम काम से घर लौटे बाप ने अपने बेटे को बुलाकर पास की दुकान से बीड़ी लाने को कहा। कुछ रुपए हथेली पर रखे और जाने का इशारा किया। लड़का भागकर दुकान पर पहुंचा। वहां पड़ोस के कुछ बच्चे मिल गए तो जिस काम के लिए आया था वही भूल गया। फिर थोड़ी देर बाद जब याद आया तो फौरन बीड़ी लेकर घर की ओर भागा। यहाँ घर पर अब तक बाप के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही बाप ने पास बुलाकर पहले तो हाथ से बीड़ी और बचे हुए पैसे छीने, फिर बेरहमी से पीटा, इतना कि जान मुंह को आ गई। इस तरह तो कोई जानवर को भी नहीं पीटता, लेकिन इतने से भी बाप का जी नहीं भरा। घर में पड़ा हुआ तारपीन का तेल लाया और उस मासूम पर डाल दिया। बाप की मार से लहूलुहान वो जमीन पर तड़पता लौटता रहा, मगर उस बेरहम बाप का कलेजा नहीं पसीजा। बच्चे को पता नहीं था कि उसका बाप यमराज बनने वाला है। बाप ने बीड़ी सुलगाई और माचिस की तीली बच्चे पर फेंक दी। आग ने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया। मासूम जोर जोर से चिल्लाने लगा। मौत की चीखें घर से बाहर निकल रही थीं। शोर और घर से निकलता धुआं पूरे मोहल्ले में फैलने लगा। बाहर मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कुछ लोग घर में दाखिल हुए तो मंजर देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कुछ लोग फौरन बच्चे को लेकर अस्पताल की ओर दौड़े। इलाज शुरू हुआ लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल पहुंचने तक वो मासूम 90% जल चुका था। एक बाप ने अपनी ही औलाद की जान ले ली थी। पुलिस ने पिता को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने उस वक्त शराब पी रखी थी। बच्चे के पढ़ाई न करने से भी खफा था। फिलहाल केस चल रहा है, मगर ये घटना हमारे समाज की ऐसी ऐसी परतों को उधेड़ रही है जिसमें रिश्तों का कत्ल रोज हो रहा है, और हम इसे महज एक घटना मानकर अफसोस करके खामोश हो जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर हमारा समाज इतना हिंसक कैसे हो गया। कानून की अदालत में इस अपराध की सजा मुकर्रर है, मगर रिश्तों की कहीं अदालत लगती तो ये गुनाह अजीम खुदा को भी नागवार गुजरता। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।